साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का प्रोग्राम हमने आउटडोर आके शूट करना था और ये थॉर्नक्लिफ का इलाका है जहाँ पे एक बहुत खूबसूरत क्रिकेट का ग्राउंड बना। पाकिस्तान काउंसलेट ने बहुत सी जगहों पे काम किया मगर दिस प्रोजेक्ट में अ, जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हम इन्हीं लोगों की ज़ुबानी आपसे बात करवाएँगे। इस इलाके में बेशुमार पाकिस्तानी आबाद हैं और ज़ाहिर है यंग जनरेशन भी है और यंग जनरेशन को इन्वॉल्व करना इन स्पोर्ट्स में दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। मेरे साथ जनाब मज़हर शफ़ीक साहब मौजूद हैं। आप मज़हर भाई को एज़ लॉन्ग एज़ मेरा ओंटारियो से ताल्लुक़ है, आई नो हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो हमारी पिछली गवर्नमेंट्स थी लिबरल की, मज़हर भाई बड़ा एक्टिव रोल प्ले करते रहे। ही वाज़ डेफिनेटली अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट पार्टीज़ यानी ओंटारियो एंड द मीडिया पीपल। मज़हर भाई बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि आपसे मैं बात कर सकूं। आज हम थॉर्नक्लिफ के हवाले से ही थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ा सा मुझे थॉर्नक्लिफ की बैकग्राउंड दीजिए। जी, आरफ़ा बहन, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे आने का और इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि थॉर्नक्लिफ़ जो है इसको हमारे लोग जो हैं इस्लामी जमहूरिया थॉर्नक्लिफ़ भी कहते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि जो भी लोग पाकिस्तान से कनाडा में आते हैं उनका सबसे पहला डेस्टिनेशन जो है ना वो थॉर्नक्लिफ़ होता है। और उसकी एक रीज़न ये है कि जो कम्युनिटी है बहुत बड़ी तादाद में थॉर्नक्लिफ़ में मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे जो इकबाल हलाल फूड्स हैं, मॉस्क है, स्कूल है, तो सारी जो चीज़ें जो शुरू में एक बंदा आता है और उसको होता है कि पता नहीं गैर मुल्क में जा रहा है, तो उसको अपने जानने वालों में और ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन महसूस होता है। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग जब आते हैं तो उनका पहला डेस्टिनेशन थॉर्नक्लिफ पार्क होता है। थॉर्नक्लिफ पार्क में फिर ये है कि उनकी लाइफ शुरू होती है, स्ट्रगल शुरू होती है। पहले 5 साल जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रगल के होते हैं, तो वो स्ट्रगल करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपनी जॉब्स उनको मिलती है। तो फिर उसके बाद जो ये है कि वो फिर मूव ऑन हो जाते हैं। फिर नए लोग, तो ये एक ट्रांजिशन प्लेस मैं इसको कहूँगा कि ट्रांजिशन प्लेस है। लोग आते हैं यहाँ पे, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपने फील्ड में जॉब ढूंढते हैं, उसके बाद वो मूव ऑन हो जाते हैं दूसरे इलाके की तरफ। इस इलाके में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इज़ इन अ ह्यूज नंबर्स। और अगरचे मुख्तलिफ और कम्युनिटीज़ हैं, गुजराती कम्युनिटी है, पाकिस्तानी है, अफ़गान हैं, और भी कम्युनिटीज़ हैं, फ़िलिपिनो भी हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इज़ ह्यूज नंबर्स। और इस इलाके में जो है यूथ के लिए स्पेशली कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पे जाके वो खेल सकें। तो ये जो एक प्रोजेक्ट बना है थॉर्नक्लिफ पार्क में, ये हमारा एक ड्रीम था। लीसा ग्रीन जो को चेयर हैं इस प्रोजेक्ट की, उनका एक ड्रीम था। और फिर कम्युनिटी जो यहाँ के थॉर्नक्लिफ और फिल्मिंगटन पार्क की इन्वॉल्व हुई उसके अंदर, और ये ड्रीम जो है अल्लाह के फजल से हमने ये अचीव किया। इसमें पाकिस्तान कौंसलेट की और पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी की और पाकिस्तानी लोगों की हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, जिसके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। यकीन करें, एक वो टाइम था कि जब जो था हमें ये था कि गवर्नमेंट का ये था कि अगर आप जितने पैसे रेज़ करेंगे हम उसको मैच करेंगे। तो उस वक़्त हमें पैसों की इतनी सख्त ज़रूरत थी कि अगर वो हम डेडलाइन को मीट ना कर सकते तो हम आज इस जगह पे ना होते। उस वक़्त मैंने कौंसल जनरल जो थे नफ़ीस ज़करिया साहब, उनको अप्रोच किया, और ही वाज़ सो अमेजिंग पर्सनैलिटी कि उन्होंने आगे बढ़ के और मेरी जो है इस कॉल का उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग जो मैंने अरेंज की उसमें वो ख़ुद तशरीफ़ लाए, और पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनको वहाँ पे इन्वॉल्व किया। आप भी मौजूद थी, आप भी वहाँ पे आई थी। और इन लोगों के कंट्रीब्यूशन से अल्लाह के फजल से हमने $50,000 रेज़ करके दिए। और वो $50,000 की बदौलत जो है हम आज इस काबिल हुए, क्योंकि वो जितनी भी रकम हमने इकट्ठी की उसका मैच करके उन्होंने हमें वो दिया। तो उसके जो है हमने इस काबिल हुए कि इसको स्टार्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया। मेरा मेन कंसर्न यही है कि यूथ जो है, यूथ को आपने इन्वॉल्व किया, उनको एक एक्टिविटी यहाँ पे दी। जी। बहुत शुक्रिया। और क्या वाक़ई यहाँ के जो बच्चे हैं उनको अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि वो यहाँ आके खेलें और कोई आपने पाए का खिलाड़ी भी यहाँ से पैदा किया? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास इस वक़्त क्रिकेट के अंदर, जो कि अब लीग्स में खेल रहे हैं। जब से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे मोस्टली प्रायोरिटी दी जाती है यहाँ के लोकल यूथ को। लेकिन उसके अलावा आपको पता है जैसे कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो उसको भी रन करना होता है। तो उसके लिए ये है कि इसको रेंट पे भी देते हैं, बाहर से भी बहुत सारी सही। यूथ आती है। लेकिन उसके साथ-साथ प्रायोरिटी जो है वो लोकल यूथ को दी जाती है। और माशाल्लाह से यहाँ पे हर रोज़ जो है आजकल तो कोविड की वजह से ये सिलसिला बंद है, लेकिन जब भी ये ओपन होते हैं तो आप देखेंगे ये कभी खाली
खाली नहीं हुआ, ये हर वक्त। और ये फर्स्ट इल्यूमिनेटेड फील्ड है कनाडा के अंदर। ये आप फ्लड लाइट्स देख रही हैं, ये फ्लड लाइट्स देख रही हैं। यहाँ पे पहले ऐसी कोई फील्ड मौजूद नहीं थी जहाँ पे फ्लड लाइट्स में जो है आप रात को जो है क्रिकेट खेल सकें। बहुत ज़बरदस्त। और इस लॉन के बारे में और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं यहाँ पे। यानी एनवायरनमेंट सेविंग का भी एक प्रोसेस है जिसको हम लीज़ा ग्रीन के साथ डिस्कस करेंगे। एनी मैसेज? मैं सिर्फ जी, मेरा मैसेज ये होगा, आप एक तो अपनी कम्युनिटी के लिए कि अपनी यूथ को ज़रूर एंगेज करें। ये अल्लाह के फ़ज़ल से हमने इसको ये जो प्रोजेक्ट जो है अचीव किया है हमने, ये आप लोगों की मदद से किया है। मैं कौंसल जनरल नफ़ीस ज़करिया साहब का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा। अगरचे वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए, हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि वो यहाँ पे हाई कमिश्नर बन के आएँ और अपनी आँखों से देखें कि जो पौधा उन्होंने लगाया था आज अल्लाह के फ़ज़ल से फल फूल के कहाँ पे पहुँच गया। काउंसलेट्स ने हमेशा अपना अपना काम किया, मगर ये जो डेवलपमेंट थी ये गिव बैक था टू दिस कम्युनिटी। यानी वो लोग जो पाकिस्तान से या दुनिया के दूसरे ममालिक, इट्स अ ब्यूटीफुल डाइवर्स कम्युनिटी। यानी हर लोग जो अपने अपने ममालिक से आए हैं, इंडिया से भी जो लोग आए हैं, बड़े बड़े घरों से आए हैं, खेलना बच्चों के लिए कॉमन था आउटसाइड। तो ये this is, I think this is something first time which was given Yes. by the Pakistan consulate Yes. to the people residing here in Canada. एग्जैक्टली, नो डाउट जी, ये फर्स्ट टाइम था, एक इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और पाकिस्तानी कम्युनिटी इज़ प्राउड ऑफ दैट। आज आप देखें यहाँ के ऊपर पाकिस्तान कॉन्सुलेट का वो लगा हुआ है। तो जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं, गाड़ी में से गुजरते हैं, वो बैनर्स भी लगे हुए हैं, उस साइड पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी है। तो एक बड़ी ना फीलिंग होती है कि हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया यहाँ पे, एक बड़ी खुशी होती है। भाई आपका भी बहुत शुक्रिया कि you always proved as a bridge between these organization institutions and the government of Pakistan and with the media. I thank you very much. जज़ाकल्लाह फ़ाबियान, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने तो मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी इसी सर्विस में गुजार दी। बस जी, अल्लाह ताला ने पैशन दिया है तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला कोई अच्छा काम ले ले। ये भी एक काम है खुदा ने लिया, चाहे आप सब लोगों की मदद से हुआ, लेकिन ये है कि आई एक्चुअली यू कोई नो बंदा लीड करता है। रीच आउट, और उसका अल्लाह के फजल से ये जो है ये बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपकी एक और मुलाकात भी मैं करवाऊंगी इस ग्राउंड के पीछे। अब उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि ये ग्राउंड हकीकत में था क्या, कितना छोटा था, इस ग्राउंड के नीचे भी कुछ है। मगर ज़ाहिर है उस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने के लिए ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत थी। लीज़ा ग्रीन हमारे साथ होंगी। स्टे ट्यून्ड प्लीज़। लीज़ा ग्रीन मेरे साथ हैं और गो ग्रीन क्रिकेट के ग्राउंड में हम खड़े हुए हैं। इज दिस ग्राउंड नेम्ड आफ्टर यू? No, it isn't named after me, actually. It was called Go Green because we were trying to encourage kids to think about protecting the environment. So it started as a rainwater harvesting project and then evolved into a stormwater management project. So underneath the field, we have a lot of perforated pipes that collect excess rainwater, and then that rainwater gets discharged at a bioswale that we dug, and that got planted, and then there's a wetland as well. So it sort of got tied into the school science curriculum. That's how it started. So this is the environment saving project. Along with that, उन्होंने ऊपर की ground को इस्तेमाल किया. Would you please share with us the history of this ground? Yeah, so what happened was we were going to do an environmental project, but then we had a committee of parents that talked a lot about what sports were popular. The field was covered in portables, and somebody mentioned cricket and said that, you know, for away games, let's say there's 11 kids on the team, they'd have 100 parents sign up to drive the kids to an away field. So we realized it was popular, and we decided, let's get rid of those portables and relocate them. And then we needed more land, so we took some hydro land that's beside us and licensed that up and basically created a community cricket field. And then because it's a schoolyard, it's a multi-sport facility. So the field is exclusively cricket, but there's a basketball or a baseball backstop, there's a basketball court, an amphitheater, and some other things for kids to do at recess. Yeah.
So I was told that it started with the few students and few kids, but now the number is gone up. And one thing which is very important is they are providing opportunity for the services and leadership development at this place. Would you please share? Yes, definitely. Like we started with 5 high school guys who volunteered for us on Monday nights, and then they led a summer camp. That goes back to 2012. And now we're at, in any given summer, more than 40 coaches, male and female, and probably 350 participants just in our camp. And then we have a number of teams as well in cricket that we support on the weekends. So, plus the school itself is 1,200 kids. So I'd estimate like we probably serve at least a couple thousand kids a year on this field. One thing which is more important, Lisa, of course, around 2,000 students are taking an advantage of this place. But the thing is providing a leadership or job opportunity, involving kids in the planning. And I think it's as you said earlier that it started with 5 kids and now more than 50, and many of them are on payroll. One thing what I would like to say that government has certain initiatives. Would you please share that? Yeah, so our staff was basically built on a provincial program called the Focus on Youth Toronto program. So the TDSB gives us the money that indirectly comes from the province of Ontario. But in the summers, we get even more jobs, and that's provided by the federal government through the Canada Summer Jobs program. So all of our kids are paid minimum wage, and then because they've been with us for so long, we try and top up their salaries. And during the school year, we raise money through private means. So we ask donors just to help us with the salary itself and the top up above minimum wage for the majority of kids who are between the ages of 15 and 25. Beautiful. This is Lisa Green, or Lisa Green played a very important role uh, इस ग्राउंड को बनाने के बीच में. How many pitches are there? Well, we only have one pitch in the center, which is an artificial turf pitch, and that's because of the volume of traffic we have on the field every day. We couldn't do clay, but then we have 2 practice pitches as well. So the practice pitches were put in at the same time as the lights. The field was done in 2015, but the lights went up in 2017 with our scoreboard and 2 cricket practice cages. Because we bought our lights in 2015, they were LED, which meant that they were a little more expensive than halides, and we didn't have enough money to complete the job. So they actually sat in storage. We bought them in the States, and they sat in storage at Celestica, about 2 blocks away from us, for 2 years. And then the federal government helped us with an infrastructure grant, which was a matching grant. And I had the match of 1/3, 2/3, and then the government changed. And unfortunately, the time had passed, and I didn't have enough of a match because they wouldn't consider money I'd raised before a certain date. So a couple of donors stepped in and helped me. One was the federal government because they changed it, so it was 50-50, which was a big help. And then I had a couple more donors, and one of them was the Pakistan consulate. And to be honest, that was our last $50,000 that we needed. And there was a great consul general here at the time, and he really helped us and took it upon himself. He was very inspired by the youth aspect of the project, and so he raised money within the community that basically he gave us 50,000, but we received 100 because it was doubled. And it made the difference. I mean, that's why we got the lights up, and that's why we have the scoreboard and the cages. And he actually donated, just for fun, a couple of cricket kits as well, which outfitted one of our first teams in the Toronto and District Cricket League, and that was a youth team. So it was really exciting and appreciated as well. Lisa, thank you very much for giving Thank us you. time, and our future, our kids, और ये thoughtfulness है, जिसे कहते हैं ना
دور کی اپروچ. اور بہت شکریہ نفیس زکریا صاحب کا کہ انہوں نے اس کا لیا, انہوں نے بزنس کمیونٹی کو اکٹھا کیا, یہ دیا. بیسیکلی دے ڈونیٹڈ 50,000, مگر ایز لیزا سیڈ دیٹ اٹ بیکیم 100,000 بیکاز 50,000 واز میچڈ بائی دا گورنمنٹ. لیزا, تھینک یو ویری کائنڈلی. God bless. Thank you. ٹوینٹی اوورلی بولیوارڈ پہ یہ گراؤنڈ ہے اور گو گرین کرکٹ کے نام سے ہے. اٹس اے بیوٹیفل ایریا. جیسا لیزا نے بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا, یہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری گیمز بھی منسلک ہیں. اور کیا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہیں کے رہنے والوں سے پتہ کرتے ہیں. اور پھر سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یوتھ کو انوالو کرنا. طلحہ میرے ساتھ ہیں, مظہر صاحب بھی ایک دفعہ پھر سے ساتھ ہیں. ظاہر ہے بڑے راستہ دکھاتے ہیں اور پھر بچے آگے لے کر کے چلتے ہیں اور پھر ہم ان کی گائیڈنس میں کام کرتے ہیں. طلحہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اس کو جوائن کیا, اس وقت آپ نئے نئے پاکستان سے آئے تھے, تھوڑا بتائیے ہمیں. السلام علیکم. میں 2012 میں پاکستان سے آیا تھا اور فیملی کے ساتھ. یہاں پہ اس ٹائم میں نیو امیگرینٹ تھا, میں اس ٹائم گریڈ 9 میں جوائن کر رہا تھا. تو پاکستان میں تو ہم صرف ساکر اور کرکٹ کھیلا کرتے تھے, لیکن یہاں پہ آنے کے بعد ساکر تو کھیلی آتی تھی بیک یارڈ میں, لیکن کرکٹ کھیلنا تھوڑا ایک امپاسبل سا ہو گیا تھا کیونکہ اس ٹائم کچھ مل نہیں رہا تھا کھیلنے کے لیے, نہ کوئی ایسی کوئی فیسلٹی ایز سچ اویلیبل تھی جس سے ہم اویل کر سکتے. تو جب میں گریڈ 9 میں تھا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے ان نیئر فیوچر, اور اس کے لیے وہ والنٹیئر کی ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں اور ان کے فلائرز میں نے دیکھے تھے. تو میں نے پھر ادھر سے میں نے جوائن کیا ایز اے پارٹیسپینٹ. پہلے جوائن کیا کیونکہ کرکٹ پروگرام شروع ہوئے تھے ایئر راؤنڈ میں, وہ والنٹیئر بیسس پہ وہ رن کر رہے تھے. پھر اس کے بعد میں نے آفٹر اے ایئر مجھے انہوں نے والنٹیئر لیڈ پہ ایز اے لے لیا, اور ایونچولی مجھے انہوں نے ایز اے اسٹاف ہائر کر لیا جو کہ پیڈ اسٹاف تھا. تو یہ میں نے گریڈ 9 میں شروع کیا تھا. اور میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کروں گی. اٹس اے گریٹ میسج. اس کا مقصد ہے کہ جب آپ آتے ہیں اور بچوں کو اگر ہم یہی سکھائیں کہ نہیں تم نے جاب پہ ہی جانا ہے, والنٹیئر ورک پیز ان دا لانگ رن, تو آپ نے والنٹیئر کے طور پہ کام کیا, آپ نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا, پھر آپ کو لیڈ والنٹیئر پہ لے آئے, اینڈ دین لیٹر آن دے براٹ یو آن دا پے رول. جی بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے مجھے پے رول کے آنے کے بعد اس ٹائم تو ہم نے فرسٹ سمر کیمپ بھی کیا تھا کرکٹ کا, تو وہ ہم نے ایک شروع میں کیا. اگین ہماری اتنی ایکسپرٹیز نہیں تھی بینگ اے یوتھ کہ ہم کریں, لیکن ہم ایونچولی اپنے ایکسپیرینس ہم نے سیکھا. اور انیشیلی ہم نے صرف کرکٹ کی, اور اس میں اباؤٹ ہم 50 ان فرسٹ ایئر ہم نے سیکیور کیے تھے پارٹیسپینٹس, جو کہ ہم ان کو سرو کر رہے تھے ود دا سمر کیمپ. ہم ان کو بیٹنگ بالنگ اور سب کچھ سکھا رہے تھے. اس ٹائم انڈور تھا کیونکہ یہ ابھی بھی کنسٹرکٹ ہو رہی تھی. تو ایونچولی اباؤٹ ان 2015 اس میں پھر ہمیں یہ تھا کہ مجھے اس ٹائم انہوں نے پروموٹ کر دیا تھا ایز اے مطلب کہ لیڈ کے لیے, پوری آرگنائزیشن کو لیڈ کرنے کے لیے ود دا ہیلپ آف کوچر اینڈ ادر بورڈ ممبرس ایز مظہر ہمسیلف. تو تب سے ہم نے ملٹی اسپورٹ اور کرکٹ کو ہم نے انکارپوریٹ کر کے ایک تھارن کلف کمیونٹی اور فلیمو کمیونٹی کے لیے ہم نے یہ ایک اپرچونیٹی دی. تو ایز آف ناؤ سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس کرکٹ ہے. کرکٹ کے آف کورس از ون آف دا مین تھنگ ہے جو ہم کرتے ہیں, بیکاز یہاں پہ کرکٹ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور ہماری ایز آف ناؤ ہماری کمپٹیٹیو ٹیمز بھی ہیں اباؤٹ 2 TDCA میں. اس میں ہم بچوں کو اپرچونیٹی دیتے ہیں کہ وہ اپنے اسکلز کو جو ہم سکھاتے ہیں وہ اویل کر سکیں. موسٹلی وہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم اپنے پروگرامنگ آفر کرتے ہیں جو کہ ایئر راؤنڈ ہوتی ہے. وہ ڈیو ٹو ونٹر ہم صرف جم کے اندر کرتے ہیں. تو اس میں ہماری ایوریج جو رجسٹریشنز ہوتی ہیں وہ 300 ہوتی ہیں پارٹیسپینٹس کی. اور اس میں ملٹی ہم اسپورٹس اور ساتھ کرکٹ آفر کرتے ہیں. اباؤٹ ہم بزی ہوتے ہیں آلموسٹ 5 days ان اے ویک, اور فری آف کاسٹ ہے. اور پھر ہم مارچ بریک کیمپ بھی آفر کرتے ہیں. اس میں بھی کرکٹ اور سب کچھ ہم آفر کرتے ہیں. اس کی بھی رجسٹریشن اباؤٹ 200 ہوتی ہیں. ود لمیٹڈ ریسورسز ہم کافی کچھ آفر کرتے ہیں. اور جو ہمارا سب سے بڑا جو ہوتا ہے اینولی وہ ہوتا ہے ہمارا سمر کیمپ. اور سمر کیمپ ہم فری آف کاسٹ اگین دیتے ہیں.
उसके अंदर आपको टी शर्ट्स और डिफरेंट इक्विपमेंट और फील्ड ट्रिप्स और फुल एक कैंप और हम देते हैं. और हम ऑन्टेरियो कैंप एसोसिएशन का भी पार्ट है. हमने वो 6 इयर्स का माइल स्टोन हमने इस साल अचीव किया और उसके अंदर सारे पेड होते हैं कैंप्स. और हम हैं वन ऑफ द ओनली आई गेस कि जो फ्री और स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है क्योंकि कम्युनिटी की नीड है. तो हम अबाउट 500 के करीब ओवरऑल हम सर्व करते हैं पार्टिसिपेंट्स. एजेस इनकी होती हैं 7 हम मिनिमम लेते हैं और 12 to 13 तक हम जाते हैं. फिर हमने लीडर्स इन ट्रेनिंग एक वॉलंटियर प्रोग्राम भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया जो कि एवरी ईयर समर के लिए चल रहा है. वो भी हम लास्ट ईयर हमने 40 वॉलंटियर हमारे पास थे जो कि हमारे 42 पेड स्टाफ के साथ हेल्प आउट कर रहे थे डे टू डे ऑपरेशंस के. और हमारे माशाल्लाह से जो एवरी समर हमारा 300 होता है पार्टिसिपेंट्स का. ये तो हो गया एक क्रिकेट एस्पेक्ट का कि हम कितना यूथ को एंगेज करते हैं डिफरेंट टीम्स के ज़रिए और ग्राउंड की फैसिलिटीज़ के ज़रिए. अब आप देख रहे हैं ये पहली लाइट्स हैं, फ्लड लाइट्स हैं ये इस एरिया में और ये फर्स्ट हैं कनाडा में इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट. तो ये माशाल्लाह से हमारी फील्ड हमेशा बिजी रहती है. समर का अब विंटर में हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस और समर में ये तकरीबन फ्राइडे से लेके संडे तक पूरा सुबह से लेके रात तक मिडनाइट तक ये बिज़ी रहती है. लोग रेंट आउट करते हैं, कम्युनिटी के इवेंट्स भी होते हैं. पाकिस्तान आज़ादी डे भी हम कर चुके हैं इन एसोसिएशन विद मज़हर भाई और दूसरे लोगों के साथ भी. एक बार मेरा ख्याल है हमने शहजाद रॉय को भी होस्ट किया था. शाहिद अफरीदी भी यहाँ पे आए हैं. तो ये काफ़ी एक कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिहाज से एक अच्छी फील्ड है, अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नॉर्मली अवेलेबल टू द कम्युनिटी. और मैं अब लास्ट ईयर रायसन यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ तो मैं तकरीबन इस प्रोजेक्ट के साथ सिंस द बिगनिंग मैं रहा हूँ इन्वॉल्व ईदर एज अ वॉलंटियर और एज अ पेड स्टाफ. हम आपको लेके चलते हैं नेट प्रैक्टिस के लिए भी और वो आप बता रहे थे कि पीपल कैन स्पीड को भी चेक कर सकते हैं क्विकली, वो बता जी हमारे पास स्पीड गन भी अवेलेबल है. ये हमारे पास 2 बैटिंग केजेस हैं एंड पे. वो हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर कोई फास्ट बॉलर है वो समझता है हमारी स्पीड कितनी है, यंग्स में होता है, यंगस्टर में होता है, हमने स्पीड बढ़ानी है तो उसका हम चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी स्पीड है और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो. तो हमारे पास माशाल्लाह सारी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है और हमारे पास सब कुछ एक्सेस है जो एक अच्छी फील्ड के लिए होती है. और हम इसका काफ़ी थैंकफुल हैं लीसा और कोच. तलहा का बहुत शुक्रिया, मज़हर भाई का बहुत शुक्रिया और नफीस ज़करिया साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने थॉर्नक्लिफ की कम्युनिटी को यू गेव अ वंडरफुल गिफ्ट फॉर आवर यूथ. बहुत शुक्रिया आप तमाम का. विल गिव यू अ विज़िट. अभी हम आपको वो केज जो एरियाज़ हैं वो दिखाते हैं और आई होप यू लाइक दिस प्रोग्राम. थॉर्नक्लिफ इज़ अ ग्रेट एरिया. ऑफ कोर्स मैं स्टैटिस्टिक्स आपके साथ लेके आऊँगी कि यह यूथ के तलहा इसी इलाके में रहते हैं और आप देखिए ग्रेड 9 में वो यहाँ आए थे. उन्होंने अपना पूरा वॉलंटियर वर्क भी किया, ज़ाहिर है फिर जॉब पे भी आए एंड नाउ ही इज़ अ रॉयसन यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं. तो हम इन स्टैटिस्टिक्स को भी आपके साथ लेके आएंगे. आई होप यू लाइक्ड इट. अभी दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली मुलाकात फिर होगी. खुदा हाफिज़.